दोस्तों, आज पेश है मौत का शिकंजा। ये एक और चित्र है दोस्तों। मौत का शिकंजा दोस्तों। सुनसान सड़क पर एक कार तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। और तेज चलाओ नवीन, हम 40 मिनट किलोमीटर का सफ़र बाकी है। रात होने वाली है, हमें 8 बजे तक अवश्य पहुंचना है। कब्रिस्तान में गुरु चेतावनी आ गई, रास्ता तंग है, वाहन धीरे चलाएं। उफ, क्या हुआ? लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई, चेक करना पड़ेगा। इंजन में कोई खराबी नहीं है तो फिर एक बार फिर कोशिश कर लो। यह तो मुसीबत खड़ी होगी, रात होने वाली है, हम आसपास कोई आबादी भी नहीं है। नवीन, उधर देखो, कोई आदमी। नहीं गाड़ी, नहीं सुधा, नहीं स्टार्ट हो रही। अब क्या होगा? सलाम साहब, क्या परेशानी है? गाड़ी खराब हो गई है। क्या आसपास कोई मैकेनिक है? राम नगर कस्बे से से मिल सकता है साहब? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर दूर? मैं चलता हूँ साहब। ठहरो, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैं चौकीदार हूँ साहब। बूमरैन नाम है मेरा। बूमरैन? क्या अजीब नाम है। बूमरैन, यहाँ कस्बे तक जाने का उपाय? मेरा मतलब कोई लिफ्ट मिल सकती है? बहुत मुश्किल है, शाम होती ही सड़क सुनसान हो जाती है। क्या सारी रात इस सड़क पर बितानी पड़ेगी? एक तरीका है, हो सकता है। आप कपाला जी के यहाँ चले जाइए, रिटायर आदमी अकेले रहते हैं हवेली में। क्या तुम हमें वहाँ पहुँचा सकते हो? ज़रूर आइए मेरे साथ। और दूसरे दिन? हूँ, बिल्कुल पहले जैसा केस है। 2 महीने पहले 8वीं हत्या है। समझ में नहीं आ सकता हत्यारा कौन हो सकता है सर। कहीं स्थानीय निवासी का संदेश सच तो नहीं है? इस इलाके में कोई आदमखोर आ गया हो? मूर्खों जैसी बात करते हो। मैं नहीं मानता इस अंधविश्वास को। इन दोनों के विभिन्न एंगल से फोटो उतारो और सभी चीज़ों की प्रिंट फिंगरप्रिंट लो। यस सर। इधर सर, इधर आइए। यह देखिए, वैसे ही पद चिन्ह जैसे पिछली बार दिखाई दिए थे सर। स्थानीय लोग का शक ठीक लगता है, यह कोई आसो आदमखोर है। शो सेटअप। और इधर घटना के तीसरे दिन बाद 2 किशोर राजनम रामनगर में पुलिस स्टेशन में। नमस्कार प्रमोद अंकल। ओह, अरे सुनील शक्ति, आओ बैठो। बैठो। महानगर में से कैसे आ रहे हो अंकल? हाँ अंकल, आप कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ सुनील, महानगर से ट्रांसमीटर होकर आया हूँ, यहाँ परेशानी में गिरा हूँ। और हम आपकी परेशानी बढ़ाने आ पहुँचे। कैसी परेशानी? सर, कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त नवीन अपनी पत्नी सुधा के साथ एक समारोह अटेंड करने नगर आया था। वह वापस नहीं पहुँचा। यह कब की बात है? आज से 2 दिन पहले की बात। देखो, यह कार वो सुनसान जगह पर खड़ी मिली है। इसमें सवार चालक और उसके साथी मरे पड़े, लाइसेंस वगैरह भी गायब है। प्रमोद और सुनील शक्ति अपने साथ ले जाकर कुछ दिखाने लगा। लगती तो नवीन ही की कार का नंबर प्लेट है, और ये उनकी लाशें। ओह, नवीन और उसकी पत्नी सुधा, हे भगवान। कुछ देर बाद अंकल, हत्यारे के बारे में कुछ पता चला? अभी तो कुछ भी नहीं है, अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। सुनो, तुम दोनों महानगर में मेरे बड़े पेचीदा केस सुलझाए हैं, मेरी कुछ मदद करो। निश्चित ही कर चुके हैं अंकल। अंकल, हम अपने दोस्त की पत्नी और हत्यारे को कानून के हवाले किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। ज़रूर ज़रूर। और प्रमोद, इंस्पेक्टर प्रमोद ने उन्हें सूचनाएं उपलब्ध कराई। हर लाश के पास ऐसे चिन्ह मिले हैं। इतने बड़े पंजों वाला कोई परिंदा या हिंसक जानवर ही हो तो होता नहीं। मेरा भी यही ख्याल है। इंस्पेक्टर ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट के अनुसार मरने से पूर्व दोनों काफ़ी नशीली काफ़ी पी थी सर। शक्ति नवीन तो किसी किस्म का नशा नहीं करते, फिर यह नशीली काफ़ी क्यों पी? कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। इंस्पेक्टर की जानकारी हासिल कर दोनों निकल पड़े। शक्ति पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने नशीली काफ़ी पी थी और 6, 7, 8 बजे के बीच पता लगाना होगा कि इस वक्त कहाँ थे।
ट्रेडिंग पॉइंट पर चलो, शायद कुछ सूत्र मिल जाएं। अगले ट्रेडिंग पॉइंट पर यह मोड़ ढाबा, शायद उन दोनों ने नशीली काफी यहाँ पी हो। परसों यहाँ पीले रंग की कार जवान पति पत्नी उपलब्ध हुए थे। कहना मुश्किल है साहब, यहाँ तो कितने ग्राहक रोज जलमान करने आते हैं। लेकिन छोटू से पूछता हूँ, छोटू मालिक आया। छोटू का दिमाग जोर देकर बता, परसों शाम कोई पीले रंग की कार यहाँ रुकते देखा। कार महानगर की ओर से आई थी। पीले रंग की कार, चमकदार कार, खूबसूरत चालक और एक सुंदर सी लड़की। याद आया साहब, देखा था कार नहीं ठहरी, यहाँ नहीं ठहरी थी। फिर तुम्हें कैसे पता? साहब शायद मैं जल्दी में थे, एक ट्रक बीच में खड़ा था, हटाने की बार बार हॉर्न बजा रहे थे। ठीक है, अब जरा ध्यान से बताओ कि उस वक्त क्या टाइम हुआ था। उस वक्त 6, 6:30 बजे का टाइम होगा। शाबाश छोटू, तुमने हम बड़े काम की बात बताई। है लो इनाम। शुक्रिया साहब। सलाम साहब। और सुनील, चलो सुनील पूछताछ करते हैं। और ड्राइविंग पॉइंट ट्रेडिंग पॉइंट से यहाँ तक की अब आबादी नहीं है, सिवाय प्राचीन हवेली और कब्रिस्तान के। कब्रिस्तान में कोई होगा जरूर, चलो पूछते हैं हवेली के बारे में। ठीक है। सुनो भाई, तुम यहाँ रहते हो? परसों शाम तुमने किसी पीले रंग की कार को राजनगर की ओर देखा था? नहीं साहब, परसों महानगर मैं चला गया था रोजगारी रोजमर्रा की चीजें लेने। अच्छा, पर पास वाली हवेली में कौन रहता है? कपाला जी एक रिटायर व्यक्ति है, चलो उनसे मिलते हैं, शायद उन्होंने देखा हो। बेकार है साहब, कपाला जी वहाँ हैं ही नहीं। वह तो कई दिनों से महानगर गए हैं इलाज करवाने। बेचारे के कलकवे के मरीज हैं। ओह, कब आए हैं वे? हवेली का चक्कर लगाने में क्या अर्ज है? और संभल कर, रास्ता उबड़ खुबड़ है। दरवाजे पर लगा ताला। आवास एस के कपाला, रिटायर वैज्ञानिक। अरे यह तो किसी ऐसी चिपकी है। कपाला जी इलाज करवाने महानगर गए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे। बेकार बेकार आए, चौकीदार सही कहता था। चलो वापस चले। ठहरो, ऊपर कुछ आवाजें आ रही हैं। और कुछ देर बाद देर आठ ली। अरे चले, तुम्हें कोई वहम हुआ है? लेकिन तभी, अरे यह क्या? लेजी घड़ी, पर किसकी हो सकती है? सुधा नाम की खुदा है। सुधा कहीं नवीन की पत्नी नहीं? इसका इसका पता नवीन के घर वालों से पता चलेगा। और महानगर की एक शानदार कोठी में बेटा, कुछ पता चला बहू बेटे का? अभी तो नहीं। पत, पता नहीं, पता लगा लेंगे। यह घड़ी, आंटी यह घड़ी देखिए। यह घड़ी तो सुधा की है, मेरी बहू की है। कहाँ मिली? रामनगर जाने वाले रास्ते में एक सुनसान जगह मिली। और नवीन और सुधा, अभी उनका कुछ पता नहीं चला आंटी, लेकिन हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे। रामनगर पुलिस स्टेशन में। इंस्पेक्टर साहब, खोजबीन के बाद मुझे मृतिका सुधा की घड़ी मिली, कलाई की घड़ी। पर यह तुम्हें कहाँ मिली? घटना स्थल से कुछ दूर कब्रिस्तान के पास मिस्टर कपाला की हवेली में। मिस्टर कपाला, शायद आप उन्हें जानते हैं, रिटायर वैज्ञानिक हैं, विकलांग है, आजकल इलाज के लिए महानगर गए हैं। नहीं, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। इस घड़ी उसकी हवेली में मिली साबित करता है कि नवीन और उसकी पत्नी वहां गए थे या ले गए गए थे। पर किसके द्वारा और क्यों? इसी बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उस इलाके की घटना की रात में हुई हैं? हाँ, क्योंकि सभी लाशें दिन के उजाले में बरामद हुई हैं और ज़्यादातर लाशें कब्रिस्तान के पास ही मिली हैं। करेक्ट। शक्ति, इन हत्याओं का केंद्र बिंदु कब्रिस्तान है। हमें एक बार फिर वहाँ ही चलना होगा। अंकल, हमें कार दिलवा दीजिए। जरूर। पुलिस वैन
चलेगी? नहीं, कोई प्राइवेट कार तो अच्छी बात है, अभी इंतजाम करता हूँ। और सर, सेठ राम अवतार उसकी कार मांग लाओ, कहना मैंने कहा है। और कार आने तक दोनों मेकअप में अधेड़ व्यक्ति बन गई। कही अंकल कैसे लग रहे हैं? सब रात अधेड़ व्यक्ति, पर इनकी क्या जरूरत थी, बस देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। और दोनों कार में बैठ के चल पड़ी। 5 किलोमीटर निद्वंत गुजारने के बाद उनकी कार कब्रिस्तान के पास पहुंची। उफ, यह क्या! एकाएक इंजन बंद हो गया। बोनट खोल कर चेक कर लो, कार्बोरेटर में कचरा आ गया होगा। सुनील ने अंदर चेक किया, इसमें कोई कचरा नहीं है। अच्छा, तुम सीट पर संभालो, मैं धक्का लगाता हूँ। और 10 की 1 इंच भी नहीं ली। डिग्गी का टूल बॉक्स निकालो, छोटा मोटा नुक्स होगा तो ठीक कर लूँगा। गुड आइडिया। और डिग्गी तो खाली है। चौकीदार से पूछो, शायद उसकी कोठी में कोई टूल वगैरह मिल जाए। उससे पूछता हूँ। और ठहरो शक्ति, मैं कार में छिप जाता हूँ, हम दोनों को एक साथ सामने नहीं जाना चाहिए। और डिग्गी में बैठ गया। और कोई है अंदर? कुछ क्षण बाद, क्या है श्रीमान? क्या श्रीमान? कार खराब हो गई है, ठीक करने के लिए कोई टूल है तुम्हारे पास? क्यों मजाक करते हो साहब जी? कब्रिस्तान में मामूली चौकीदार मेरे पास टूल कहाँ से आएगा? कपाला जी के पास जरूर होगा। कपाला जी? हाँ, प्राचीन हवेली, वे अकेले रहते हैं। आप चाहे तो उन तक मैं मदद कर सकता हूँ। अवश्य, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। आप कुछ क्षण यहीं रुकिए, मैं ताला लगा दूँ। ज़रूर ज़रूर। और फिर कुछ ही देर बाद चौकीदार वापस लौटा और शक्ति के साथ हवेली की ओर चल दिया। दोनों की के जाने के बाद ओह, टांगे अकड़ गई। उधर कुछ क्षण बाहर घूम लूँ, रक्त प्रवाह ठीक हो जाएगा। और कुछ क्षण बाद, एक कौन है? अगले ही पल, हेलो, तलाश कोई चीज़ तलाश कर रहे हो? बताओ, किस चीज़ की तलाश है तुम्हें? बताता बताना ही होगा। चोरी करने वाले से बहुत घृणा है मुझे। अचानक, अब बताऊंगा तुझे। धाई धड़ाक छटाक। ओह, अच्छा, तो ये इरादे संभाल। धड़ाम। अगले पल, जल्दी बता, नहीं तो चाकू तेरा गला काट दूंगा। बताता हूँ। चोर भयानक ढंग से बताया। और उधर हवेली में बैठिए श्रीमान, कपाला जी को बुलाता हूँ। ताज्जुब है। चौकीदार अपनी चाबी से बाहर का ताला खोल लिया। कपाला जी कह रहा था कि कपाला जी तो इलाज करवाने महानगर गए हुए हैं, फिर ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? कोई चक्कर है? और हेलो जेंटलमैन, मैं हूँ हवेली का मालिक। नमस्कार जी मिस्टर कपाला। कब्रिस्तान के पास मेरी कार खराब हो गई, मैं आपकी सहायता जानता हूँ। बूमरैंग बता चुका है। आराम से बैठो, शरबत पियो। और बूमरैंग स्टोर में टूल बॉक्स निकाल लाता है। ओह, इसके नाक सिकुड़ने का अंदाज बूमरैंग जैसा ही है। कहीं ये व्यक्ति ही तो व्यक्ति नहीं। और शरबत का एक घूंट पिया। अगले ही पल उसके दिमाग में धमाका हुआ। यह शरबत कैसा कसैला स्वाद है! मैं बूमरैंग के पास आ रहा था, शायद मेरी उसे ज़रूरत हो। मेरा संदेह सही है, यह शरबत कोई नशीला पदार्थ है। तो कपाला ने जैसे ही शरबत बनान बनान बनाना उस वहां पहुंचकर शक्ति ने दूसरे गिलास में उल्ट दिया। अब बेहोशी का नाटक करना होगा। और कुछ क्षण बाद, वाह वाह, बेचारा गया काम से। अब श्याम शेखर रह गया। उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। वैसे ज़्यादा भारी नहीं है, मैं अकेले ले जाकर इसे लाइब्रेरी तक उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम बेहोश नहीं हुए थे, तुम्हारे दुर्भाग्य से कपाला। बताओ क्या है ये सब? तड़ाक तड़ाक।
पहले अगले ही पल चूहे तेरी यह मजाल कपाला पर हाथ उठाए, मैं तुझे मसल डालूंगा। मच्छर की औलाद कोशिश करके देख ली और तड़ाक जुबान लड़ा, तुझे जुबान खोलनी पड़ेगी कलवे। ये मकोटा, उफ, तेरा मेरा संदेश सही निकला, मार मार कर बुर्ता बना दूंगा। बताओ किस लिए यह सब करते हो मिस्टर कपाला, क्या हुआ? यह सब कुछ बताएगा शक्ति, और शक्ति बांध दो इन दोनों को जरूर। और कुछ पल बाद यह इसका साथी कुख्यात बदमाश शमशेर सिंह। हाँ तो बदमाश बताओ कहाँ है मिस्टर कपाला? इस हवेली के एक तहखाने में बंद है, तहखाने का रास्ता बताओ, और यह बताओ तहखाने की चाबी कहाँ है? सुनील और मिस्टर कपाला को आज़ाद करने जा रहा हूँ, तुम इनसे कवर करना, चिंता मत करो। जरा भी अंग हिला तो काट कर फेंक दूंगा। उसके बाद शक्ति बूमरैंग से तहखाने में मिस्टर कपाला और हथकड़ी और बेड़ी में जकड़े दीवार के सहारे बैठे थे। नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, अपना नहीं नहीं मेरे पास आना मत आना बदमाश। घबराइए मिस्टर कपाला, मैं बदमाश नहीं हूँ। और बूढ़े ने कपाला को शक्ति के बंधन से मुक्त किया। मैं आपको आज़ाद कराता हूँ, थैंक गॉड। अब ये दोनों बदमाश आइए मेरे साथ, आप उनसे ऊपर मिलिए और सिर दी पहचानिए, यही दोनों हैं इनका कोई साथी और भी है, सिर्फ यही दो जिन्होंने मुझे कैद बना रखा था। इनका इनके आप इनके कब्जे में कैसे आए? बेटे तुम जान ही गए होगे कि मैं एक रिटायर्ड वैज्ञानिक हूँ। रात कई 8 महीने पूर्व इस वक्त कौन आ गया? नमस्कार सर, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमारी सहायता करेंगे? ज़रूर ज़रूर, अंदर आइए और शमशेर बांध इस बुड्ढे को और मुझे छोड़ दो। शमशेर लगा इसे थोबड़े पर और बड़बड़ा रहा है और तड़ाक तड़ाक। ओह, अब आप अब किया आवाज़ निकाली तो तुम्हारी जुबान खींच लूँगा। कहो दोस्त, जगह पसंद आई? वाह, जवाब नहीं तुम्हारे दिमाग का। सुनो बुड्ढे, हमारे जीवित रहना है तो हमारा कहना मानना पड़ेगा, नहीं तो मार नहीं, मुझे मत मारो, जैसा कहोगे वैसा करूँगा। उस दिन से तुम्हें मेरे कैद में रखा था और मुझे तभी आज़ाद करते थे जब कोई शिकार फांस कर लाए थे। ये दोनों खून के व्यापारी हैं, जिंदा आदमी का खून निकाल कर उसके मुंह मांगे दामों पर बेचना इनका धंधा है। तो क्या ये इन इलाके में हुए अब तक के कत्ल? हाँ, तमाम कत्ल इन्हीं ने किए हैं। कैसे? मिस्टर कपाला ने सच सच सब बता दिया। पुलिस, सुनील पुलिस को सूचित कर दो, बहुत ज़रूरी है। रामनगर जाओ और इन्हें पैदल ही, चाहे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े, इसकी ज़रूरत नहीं है। कार कार तो खराब है, खराब की गई थी, बाद में बताऊंगा। और 2 घंटे बाद कहाँ है बदमाश? बैठ बैठाओ गाड़ी में, इनकी खातिरदारी थाने में करेंगे। धन्यवाद बहादुर दोस्तों, मैं तुम दोनों को बहुत नेक काम में किया है। अभी अभी काम अधूरा है अंकल। पर क्या आप इनके रहस्यों के बारे में नहीं जानना चाहते? ज़रूर जानना चाहता हूँ, तो आइए चलिए कब्रिस्तान। सारा रहस्य इस कोठरी और इसके पास बनी कब्रों में छिपा है। देखिए, यह है लीवर जिससे किसी भी वाहन को बरगद के पेड़ के पास रोका और ब्रेक कर लाइन पर स्टैंडरों की मदद से। और अब मैं दिखाता हूँ बैटरी चलित वह मशीन जिससे चुंबकीय शक्ति से सैकड़ों गुना बढ़ाया जा सकता है।
कवर के अंदर यह मशीन और यह किया इसको चालू। अब जरा वाहन यहाँ से गुजारिए। अरे इंजन तो बंद हो गया। करेक्ट। अब आप कितनी ही कोशिश कर लें, लीवर और मशीन को बंद नहीं किया जाएगा तो गाड़ी हिलेगी भी नहीं। घर। और ये सब बताने के बाद सुनील ने चाकू से वृक्ष का तना चीरना शुरू किया। और फिर यह देखिए, इस चक्कर का इस ट्रैगर के सारे आगे पीछे किया जा सकता है कोठी में बने लीवर की मदद से। दूसरा ऐसा ही चक्का उस और बरगद के तने में छिपा हुआ है। कमाल है। अभी यह बदमाशों की सूझबूझ का एक चमत्कार और देखेंगे क्या। यह प्लास्टिक के जूते इन्हें पहनने के लिए बनाए हैं ताकि मृत्यु के पास अजीब अजीब से पंजे कैसे इसके नीचे वाले हिस्से पर पंजे उभरे हुए हैं और इस तरह बनते हैं पंजे के निशान। बाद में अदालत में मिला यह नराधम है, मानवता के हत्यारे है। कोर्ट से प्रार्थना करता हूँ उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। मौका वारदात में मिले प्रमाणों के गवाहों के आधार पर इनका जुर्म सिद्ध हो चुका है। अदालत इन्हें मुद्दा सजाए मौत देती है, सुनाती है कोर्ट। और सुनील और शक्ति के प्रयासों रंग लाए। रामनगर के आसपास की जनता मन में भय समाप्त हो गया। रामनगर चेतावनी, भय रहित यात्रा करें, कोई अवरोध नहीं है। मिस्टर कपाला को मिल गया नया जीवन। मेरे बच्चों, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भूल जाइए अंकल, बुजुर्गों की सेवा करना बच्चों का सर्वप्रथम कर्तव्य है। समाप्त दोस्तों।